अगर हम मीटिंग का आगाज एक दुआ के साथ करेंगे और उस वक्त खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देंगे, सब आंखें बंद हो जाए, सब और उस खुदा के हज़ूर हो जाए, उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। अपने मुकम्मल ध्यान में जान ख्याल अपने खुदा की तरफ लगा लीजिएगा। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस, खुदा पाक, खुदा हम बड़ी आजी इंतसारी प्रवृत्ति के साथ तेरे सुंदर कदमों में आते हैं और तुझे दन दन बात कहते हैं। खुदा पाक, खुदा तो बढ़ता जा, हम बढ़ते जाए तेरे 5 साल खुदा कामिल में बढ़ते जाए। अब आप हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं कि तूने आज का ये दिन हमारी जिंदगी में बख्शा। ऐ खुदा पाक, खुदा हम उससे तो अच्छे नहीं कि जिस जहाज से कूच कर गए। अब आप बल्कि तेरा बड़ा फजल वाले हमें कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा और तूने ये खूबसूरत दिन देखने को हमें दिया। अब आप हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं और तेरे नाम की इज्जत और जला देते हैं। अब आप तू बढ़ता जा, हम बढ़ते जाए तेरे 5 साल खुदा कामिल में बढ़ते जाए। अब आप हम जहाँ भी जाए तुझे पुकार तेरे ही नाम का झंडा ले रहा है। और ऐ खुदा पाक, खुदा हम जितनी भी देर जितने भी लम्हात तेरी पाक मुकद्दस हुजूरी में ठहरे रहे। अब आप तेरा पाक रूह हमें चारों तरफ से आगे पीछे से घेरे रखे। अब आप तेरा पाक रूह हमारा बेहतरीन उस्ताद ठहरे। खुदा पाक, खुदा हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, तेरे नाम की इज्जत और जला देते हैं। अब आप तो हमारे गाने बजाने, साजो बाजों को, होठों को, गलों को छूना, पाक करना, मसा करना, तो अपने जलाल के लिए, अपने इरफान के लिए हमें कसरत से इस्तेमाल करना। अब आप आज की परस्तिश, आज का गाना बजाना तेरी मर्जी के मुताबिक हो। और खुदा पाक, खुदा आज का सारा इज्जत जलाल और तुझे तेरे बेटे यीशु के नाम करते हैं। खुदा पाक, खुदा और इसी तरह जहाँ जहाँ तेरे नाम की इबादत हो रही है, होने वाली है या हो चुकी है, खुदा पाक, खुदा मैं तेरे खातमों को, कलीसियों को तेरे हैंड ओवर करती हूँ। तो एक एक को छूना, पाक करना, बड़ी बरकत देना, अपने जलाल में, अपने इरफान में आगे बढ़ने की मदद अता करना। तो इसी तरह हमारी चर्च को यहीद की सरहदों की तरह बढ़ाना। खुदा पाक, खुदा हर तरह की मुश्किलात, परेशानियां तेरे बेटे यीशु के नाम से जाती रहे। रास्ते की रुकावटें तेरे बेटे यीशु के नाम से लगा खुदा पाक, खुदा और इसी तरह तो हमें छूना, पाक करना, बड़ी बरकत देना। मैं अपने आप को, अपनी चर्च की को, कलीसिया को, अपनी फैमिली को पीछे, बल्कि तुझे तेरे बेटे यीशु को आगे करती हूँ। खुदा पाक, खुदा तू जैसा चाहता वैसा इस्तेमाल करना, हमारे बर्तनों में, जिंदगियों में से तेरा जलाल जाहिर हो। और अब आप इस मीटिंग में शुरू से लेकर आखिर तक हमारा है रहनुमा होना, छूना, पाक करना, बड़ी बरकत देना। जो कुछ मांगा सब वाले मसीहा के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इसी तरह खुदा की हमदोस्तां में आगे बढ़ते हैं। ज़बूर 141 कहेंगे, यहोवा मैं पुकारता हूँ, मेरे बल तुझे दिया। सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों की इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे। यहोवा मैं पुकारता मसीहा में पुकारता, यहोवा में पुकारता मसीहा में पुकारता, पुकारता पुकारता पुकारता, यहोवा में पुकारता पुकारता,
हालेलुया। आइए हम इसी तरह खुदा के हम दूसरा में आगे बढ़ते हुए ज़बूर 136 गाएंगे। शुक्र यहोवा का ही करो करो शुक्र यहोवा का। कितने लोग हैं जो रोज खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हमें हर दुख में, हर सुख में, हर घड़ी में उस खुदा के शुक्र गुजार रहना चाहिए, क्योंकि वो रोज बरोज हमें नई बड़ी खुशियां अता करता है। तो आज इस वक्त खुदा के नाम की इज्जत और जला देते हुए, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए, अपने होठों को खोलते हुए खुदा की हम दूसरा में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे। शुक्रिया वादाई करो करो शुक्रिया वादा, शुक्रिया वादाई करो करो शुक्रिया वादा, शुक्र करो तुझिया ना तेरा है खुदा वादा खुदा, शुक्र करो तुझिया ना तेरा है खुदा
आइए हम इसी तरह खुदा के घोषणा में आगे बढ़ते ज़बूर 126 गाएंगे, कैदी से उनके लिए होगा नहीं आगे जा छुड़ा। सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम को मंत्र चला देगा। कितने लोग हैं जो जिंदा खुदा की प्रस्तिश करने के लिए आए हैं? ले जाएं अपने दोनों हाथों को और दोनों हाथों को मिलाकर जोरदार हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की मंत्र चला देगा। में आगे बढ़ते हुए और ज़्यादा प्रेस्टीज में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम की इज़्ज़त पर चला लेता हूँ। मोबाइल के साथ मिलकर प्रेस्टीज में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम की इज़्ज़त पर चला देंगे।
हालेलुया। आए हम इसी तरह प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे, खुदा के नाम को जलाल देते हुए। गीत है पाक करो यहोवा दा, पाक करो मसीह दा, वसदा है साडे अंदर ते मौजां लग गईयां ने। पाक करो यहोवा दा, पाक करो मसीह दा, पाक करो यहोवा दा, पाक करो मसीह दा, हालेलुया। जोरदार तालियां जब हम उसके रूह को अपनी जिंदगी के अंदर लेते हैं तो फिर खुदा का रूह जो है वो हमें नया जोर बख्शता है और वो हमें कहीं पर भी कमजोर नहीं होने देता, बल्कि वो हमारा जोर बनता है। इसलिए जरूरी है कि हम खुदा के रूह से महमूद हों और उससे अपनी बरकत जो है वो रिसीव करें। गीत गाएंगे, असा आसमाना ते जाना ते दुख दुनिया उठावेगी।
ते दिन दो चार रह गए हैं, यीशु की बारात आवेगी। सभी लोगों को आता है। ऐसा आसमान दे जाना, ते दुख दुनिया उड़ावेगी। ऐसा
जमात में से जिस भी बहन को या भाई को खुदा का पाक हुआ पाता है वो दुआ में रहनुमाई करे। बहनों में से भाइयों में से प्रेज तुझे वेलकम, तुझे धन्यवाद कहती हूँ खुदा पाक रुचु मसा कर ब्लेस कर खुदावन तेरी बंदी तो अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल कर। खुदावन तूने कहा जहाँ दो या तीन बैठकर दुआ करो मैं दरमियान में मौजूद हूँ। हमारा ईमान है कि खुदावन तेरा तख्त लग चुका है। खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक तेरा कादम जमात खुदावन तेरे हजूर में सरनबू है। खुदावन तो हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है। खुदावन मैं तेरा शुक्रिया अदा करती मुल्क पाकिस्तान के लिए। ऐ खुदावन तो अपने कलाम के मुताबिक इत्मीनान बख्शा। ऐ खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक मैं तेरा फजल चाहती हूँ पूरी कलीसिया के लिए, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ तेरी इबादत हो रही है वहाँ वहाँ खुदावन तो सबके साथ हो। अपने पाक फरिश्तों का पैरा लगा कोई भी इब्लीसी को दंगा ना कर सके। ऐ खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक मैं बेटियों के लिए तेरी शुक्रगुजार हूँ जो तेरी मदद सराई करते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देती हैं। ऐ खुदावन क्वैर के बेटों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ऐ खुदावन गा बजा कर खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे धन्यवाद कहते हैं खुदावन तेरे खादम के लिए। ऐ खुदावन तेरा शुक्र करती बड़ा बड़ा फजल चाहती हूँ। ऐ खुदावन दोनों मियाँ बीवी को अपनी खिदमत के लिए शाना बशाना खुदावन बुलंदियों पर लेकर जा तेरी खिदमत करें। जो रूहें बर्बाद हो रही है, तड़प रही है, खुदावन तेरे यीशु नाम में तेरे खादम के वसीला से नजात हासिल करें, अपने गुनाहों का इकरार करके हमेशा की जिंदगी हासिल कर सके। ऐ खुदावन पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस जैसी बीमारी फैली है खुदावन तो आसमान से रूह कुदस की आग नाज़िल कर, इस बीमारी को भस्म कर। जो रूहें तड़प रही हैं, मर रही हैं, खुदावन तेरे यीशु नाम में अपने गुनाहों का इकरार करके नजात हासिल कर सके। ऐ खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ। ऐ खुदावन इबादत का जो हिस्सा खुदावन गुजर चुका है खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आगे खुदावन तो अपने कलाम के मुताबिक अपने खादमों को क्वायर को जमात को मसा कर खुदावन तेरी मर्जी के मुताबिक बोले। ऐ खुदावन गाएं तेरा कलाम सुने, तेरी मर्जी के मुताबिक सब कुछ हो। ऐ खुदावन मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती जिंदा और जलाली मसीह के नाम से आमीन। आमीन। इसी तरह प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। गीत है सौंदर्य कौम तेरी इस कौम नो जगावेगा, सब मिलकर गाएंगे। सौंदर्य कौम तेरी इस कौम नो जगावे, सौंदर्य कौम तेरी इस कौम नो जगावे, सौंदर्य कौम
ਕੌਮ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੂਵਤ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੂਵਤ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਗਾਵਾਂਗੇ, आप आते हो तेनु बावन दी सब नु है आरज़ू, हर कोई आके आजा मेरे दिल में समा जा, आप आकर आए। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और अब इस कोरस में हम खुदा से बरकत को रिसीव करेंगे, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो सब पे प्यार है, वो फतेहमंद है, वो जोर में बढ़कर है। अपने हाथ अपने खुदा की तरफ बढ़ाए, अपनी आंखों को बंद करे और रूह से अपने खुदा को पुकारना शुरू कर दे। उस खुदावंद से कहे, खुदावंद आज मेरा रूह मुझे छूकर ब्लेस करे। उस खुदावंद से कहे, खुदावंद आज मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा जो तेरे घर में चल कर आया हूँ, चल कर आई हूँ, आज मैं तुझसे बरकत को रिसीव करके जाऊंगा। उस खुदावंद से मांगना शुरू करे, कलाम को मांगे, आज के कलाम को जो हमारे बंधनों को तोड़ देता है, जो हमारे जुड़ों को तोड़ देता है। खुदा से कहे, आज खुदा ऐसा कलाम दे, अल्फाज दे, तरतीब दे, बोलने की ताकत देना और सुनने की तौफीक बख्शना, ताकि जो कुछ सुने सुनकर उस पर अमल करे और खुदा के नाम को जलाल दे। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को आसमान की तरफ बढ़ाएं, अपने हाथों को आसमान की तरफ बढ़ाएं। हालेलुया, हालेलुया। आका तेरू तेनु पावे दी सब नु आरज़ू, आका तेरू
करना शुरू करें। आज की जिंदगी में इस कलाम के लिए रूह की आग के मांगे, खुदा के वस्ता के मांगे, उसकी खैर के मांगे, और आज अपने खुदा से नहीं, खुदावंद आज मैं अपने कलाम को नाज़िल करूंगा, आज वो मेरी आवाज से बंद, आज उस खुदा से कहे खुदावंद आज वो अपने आसमान को खोल दे, ताकि हम महज सुनने वाले नहीं बल्कि सुनकर उस पर अमल करने वाले बन जाए। उस खुदा से कहे खुदा हमें नया जोर बख्श दे, उस खुदा से कहे खुदावंद हमें नई खालस से भर दे, उस खुदा से कहे खुदा तू हमारा जोर है, तू हमारा मोहकम किला है, तू हमें बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है, संभाल करने वाला खुदा है। हम तेरी सिफारिश करते हैं और तुझसे मांगते हैं कि तेरे कलाम में लिखा है कि तू अपने मांगने वालों को शर्मिंदा नहीं होने देता। उस खुदा से मांगना शुरू करे, मांगना शुरू करे, मांगना शुरू करे, मांगना शुरू करे, और हम बेटी उस्मा के साथ मिलकर दुआ करेंगे खुदा के कलाम को। आमीन। बैठ जाए सभी, खुदा आप सबको बरकत दे। प्रेस वाले मेरे साथ में डाले खुदा की जिंदगी व कलाम में से हिज्जी की किताब उसका पहला बाब और उसकी 7 से 10 आयत तक हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। पहले बाब की 7 से 10 आयत तक, और पहले एडिशन के अंदर सफा नंबर है 881, और ये सुफनिया के सहीफे के बाद आता है। सो मैं से तिलावत करता हूँ यीशु मसीह के आला और नाम के वसीला से, आमीन। लिखा है रब आज यूं फरमाता है कि अपनी रवश पर गौर करो, पहाड़ों से लकड़ी लाकर ये घर तमीर करो, और मैं इससे क्या होगा, खुश होगा और मेरी तमजीद होगी। खुदावंद फरमाता है तुमने बहुत की उम्मीद रखी और देखो थोड़ा मिला, और जब तुम उसे अपने घर में लाए तो मैंने उसे उड़ा दिया। रब फरमाता है क्यों? इसलिए कि मेरा घर वीरान है और तुम में से हर एक अपने घर को दौड़ा चला जाता है। इसलिए ना आसमान से ओस गिरती है और ना जमीन अपना हासिल देती है। मैंने खुश साली को तलब किया कि मुल्क और पहाड़ों पर और अनाज और नईमैत और तेल और जमीन की सब पैदावार पर और इंसान और ईमान पर और हाथ की सारी मेहनत पर आए। कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत, आमीन। यहाँ पर जब हम हालात की तरफ देखते हैं, जैसे कि हमारे मुल्कों के, मैं मुल्क की बात नहीं करता, मुल्कों के, ये किसी एक मुल्क की बात नहीं है। मुल्कों के अंदर क्या है, एक तरह की बदहाली का सा समा है, मौत का डर है, वबा जो है उसने मुल्कों को घेरे हुए है, और हर एक मुल्क के अंदर किसी ना किसी चीज की कमी जो है वो महसूस हो रही है। जैसे अभी हमने पिछले दिनों में भी देखा कि हमारा मुल्क जहां पर हर
जो है खाने पीने की चीजें जो है वो इतनी वापर मकदार से थी कि यहाँ से दूसरे मुल्कों में भी भेजी जाती थी। लेकिन अब वक्त कैसा आ गया है कि हमारे मुल्क को भी जरूरत पड़ गई है कि वो दूसरे मुल्कों से खरीदे ताकि हमारे खाने पीने की चीजें जो है वो पूरी की जाए। इसके अंदर राज क्या है? क्योंकि कलामे खुदा में यहाँ पर वाज़िह तौर पर लिखा गया है कि इसलिए कि मेरा घर वीरान है और तुम में से हर एक अपने घर को दौड़ा चला जाता है, इसलिए ना आसमान से ओस गिरती है और ना जमीन अपना हासिल देती है। और मैंने खुशहाली को तलब किया कि मुल्क और पहाड़ों पर अनाज नहीं, मैं तेल और जमीन की सब पैदावार इंसान और ईमान और उसके सारे हाथों की मेहनत पर आए। इसलिए आज मुल्कों के मुल्क जो है वो तबाह है, क्योंकि खुदा ने खुद ये नासिल किया। ये कलाम के अंदर वाज़िह तौर पर लिखा गया है। और खुदा ऐसा नहीं चाहता कि सब लोग हलाक हो। खुदा अगर हलाक करना चाहता तो खुदा कभी अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए कुर्बान ना कर। हमारे पास बहुत सारी बरकत है, जिनमें से सबसे खूबसूरत बरकत जो खुदा ने हमें दे रखी है वो औलाद है। हम देखते हैं अगर हल्का सी भी आंच उसकी जिंदगी के अंदर आती है तो माँ बाप की जान पे बन जाती है। चाहे उसके 5 बच्चे हो, 4 हो, 1 हो, लेकिन उसकी नजर में सब एक जैसे हैं। वो उन सब के दर्द को क्या करता है? माँ बाप महसूस करता है। लेकिन क्या है? खुदा बहुत खुदा है कि जिसके पास एक ही उसका इकलौता बेटा था और उसने वो भी मेरे और आपके गुनाहों के लिए कुर्बान कर दिया। वो सलीब पर चढ़ गया, वो मर गया, वो दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। तो आज कलाम हमें सिखाता है, यहाँ पर हिज्जी नबी के सहीफे के अंदर ये वाज़िह तौर पर लिखा गया है कि तुमने बहुत की उम्मीद की लेकिन थोड़ा मिला, और जो मिला जब तुम उसे अपने घर के अंदर लेकर आए तो मैंने उसे भी उड़ा दिया। आमीन। क्यों उड़ा दिया? क्योंकि खुदा का घर क्या है? वीरान है। कई बार अब जितने लोग बैठे हैं, मैंने तो अक्सर तजर्बा किया है, शायद अगर आपने नहीं किया तजर्बा इस बात का तो आप कभी करके देखें। हम लोग समझते हैं कि शायद इतवार वाले दिन जब हम काम पे चले जाएंगे तो हमारे सारे काम सीधे हो जाएंगे, क्योंकि इतवार को अक्सर हमारे ज़हन के अंदर ये बात बैठी होती है कि इतवार वाले दिन जब हम काम पे जाते हैं तो वो डबल हमें उसकी दिहाड़ी जो है वो मिल जाती है। लेकिन उन लोगों से पूछ कर देखें जो संडे वाले दिन खुदा के घर में नहीं आते और ये घर वीरान होता है, और इसलिए क्योंकि यहाँ पर लोग कम है और कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देता, इसलिए जो वो कमाते हैं खुदा उसे उड़ा देता है, क्योंकि वो मेहनत तो करते हैं लेकिन उसका हासिल उन्हें नहीं मिलता। क्योंकि जब वो घर में आते हैं तो खुदा उसके लिए राहों को तैयार कर देता है ताकि उनके किसी काम में आए, क्योंकि जब वो खुदा की हजूरी में झुकना पसंद नहीं करते तो खुदा ऐसी मजदूरी पर बरकत को भी नहीं नासिल करता। ऐसे लोगों को पूछ कर देखिए, अगर वो एक इतवार काम पर जाते हैं उसी हफ्ते के अंदर या तो वो खुद बीमार होकर उतना खर्चा उनका हो जाता है, या कोई ऐसा काम निकल आता है कि जो कुछ उन्होंने कमाया होता है उस इतवार के दिन वो सारा लग जाता है और उसे सारी मेहनत का क्या फायदा है। अगर वही दिन जो है उसके अंदर हम खुदा के घर में चल कर आए, उसके हजूर में झुके, गिरफ्तारी करें, अपने खुदा के आगे अपने आंसुओं को रखे। जिस हम देखते हैं हिजकिय्याह को जब पता चला कि वो मरने के करीब है और मौत ने उसे जकड़ लिया है, और यशायाह बिन आमोस ने उसे पैगाम दे दिया कि अब जो तू बीमार पड़ा है अपने घर का बंदोबस्त कर ले, क्योंकि अब तू जरूर मरेगा। तो हिजकिय्याह ने क्या किया है? उसने अपने मुंह को दीवार की तरफ कर लिया। आमीन। हिजकिय्याह ने क्या किया? अपना मुंह दीवार की तरफ कर लिया।
اب یہاں سب لوگ بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب اگر میں اپنا منہ اس طرف کر لیتا ہوں تو آپ سب کی طرف سے میں کیا کرتا ہوں؟ کنارہ کرتا ہوں۔ تو اس کے نے دیوار کی طرف کیوں منہ کیا؟ کیونکہ اس نے دنیا داری سے کنارہ کر لیا، کیونکہ اب اس کے پاس ایک ہی امید ہے، وہ زندہ خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور جب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر لیا تو لکھا ہے کہ وہ آنسوؤں کے ساتھ رونے لگا، وہ خدا کو اس کے وعدے یاد کرانے لگا اور اس نے کہا کہ خدا میں وفاداری کے ساتھ تیرے ساتھ چلتا رہا ہوں، میں نے تیرے آئین کو مانا ہے، میں تیرے کلام کے مطابق زندگی گزارتا رہا ہوں، اب تو مجھ پر نگاہ کر اور مجھ پر رحم کر۔ تو لکھا ہے کہ یہ سایہ بے نماز کبھی شہر کے بیچ نہیں پہنچا، تو خدا نے اسے کہا کہ میں نے اپنی قوم کے پیشوا حزقیاہ کے آنسوؤں کو دیکھ لیا، اور تو کیا کہہ رہے؟ پھر دوبارہ اس کے پاس جا اور اس سے کہہ جا کر کہ میں نے تیرے آنسوؤں کو دیکھا ہے، اور دیکھ میں تیری عمر کتنے سال بڑھاتا؟ 15 سال۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ خدا یہ آج جڑی مصیبت آئی ہے یہ دیکھتے آج ہی ٹال جاوے تو بہتر ہے، ایک دن واسطے کرنے لیکن خدا نے اس دعا کا جواب جب اسی دیکھنے ہیں کتنے دنوں واسطے دیتا ہے؟ سالہ واسطے دے دیتا ہے۔ 15 سال کا جواب اسے مل گیا ہے کہ اب تیری عمر کتنی میں نے بڑھا دی ہے؟ 15 سال بڑھا دی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو کیا وہ خدا جو حزقیاہ کے آنسوؤں کو دیکھ کر اس کی عمر جو ہے وہ 15 سال بڑھا سکتا ہے، تو کیا وہ میرے اور آپ کے دکھوں کو وہ ہم سے دور نہیں کر سکتا؟ ہم جو پریشانیوں میں گزر رہے ہیں، ہم آزمائشوں میں گزر رہے ہیں، ہم طرح طرح کی مشکلات کے اندر ہیں، بے روزگاری ہے، گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں، اور طرح ہم دکھ اٹھا رہے ہیں، کہراتے ہیں، ہم کھڑتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہیں، تو کیا وہی وقت اگر ہم اپنے خدا کے ساتھ گزارے تو کیا خدا حل مشکلات نہیں؟ کیا وہ ہماری پریشانیوں کو ہم سے دور نہ کرے گا؟ کیا وہ ہم پر رحم نہ کرے گا؟ کیونکہ اس نے کہا کہ تم نے بہت کی امید رکھی اور دل کو تھوڑا ملا، اور جب تم اسے اپنے گھر میں لائے تو میں نے اسے کیا کر دیا؟ اڑا دیا۔ یہ کلام کے اندر لکھا ہے، یہ کسی خادم کی باتیں نہیں ہے بلکہ یہ زندگی بخش کلام کی باتیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، ہمیں کیا ہے؟ خدا کے گھر کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھوکے اور پیاسے ہونے کے لیے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے۔ تو ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم کلام کو سنیں، اگر سنیں گے نہیں تو ایمان کیسے بڑھے گا؟ ہر چیز کی ایک خوراک ہے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی اور خوراک کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہماری روح کو تازہ رکھنے کے لیے، ہمارے روح کو تازہ رکھنے کے لیے دعا، پرستش، روزے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح جب ہم خدا میں ہو جاتے ہیں وہ ہمیں ایمان کو بڑھانے کے لیے بھی اس کلام کو سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ روحانی خوراک جو ہے یہ ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم جتنے بھی معجزات دیکھتے ہیں کلام مقدس کے اندر، مسیح یسوع نے پہلے معجزے سے لے کر جب تک وہ اس دنیا میں رہے انہوں نے جو بھی معجزے دکھائے، اس کے بعد اس کے نبیوں اور رسولوں نے دکھائے، تو انہوں نے کیا کہا کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، مردوں کو زندہ کیا، لنگڑوں کو چلایا، ہر طرح دکھوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو رہائی بخشی۔ لیکن کیا ہے کہ وہاں پر لفظ کیا ہے؟ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ ساتھ میں یہ بھی ہے دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ تو گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت۔ جس طرح ہم سارا دن محنت کرتے ہیں تو اس کی مزدوری ہمیں کیا ملتی ہے؟ روپیہ پیسہ ملتی ہے، جس سے ہم خوش ہوتے ہیں، ہمارے کھانے چلتے ہیں۔ اسی طرح گناہ جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے۔ اور گناہ سے بچنے کے لیے ایک حل ہے، اور وہ ہے خدا کا بیٹا
फिक्रमंद हो जाए, इस घर की जरूरतों के लिए फिक्रमंद हो जाए, और इस घर के लिए फिक्रमंद हो कि हमें खुदा के घर में चलकर जाना है, ताकि वहां से हमारे लिए निजात के और बरकत के चश्मे जारी हो। आमीन। जब तक हम खुदा के पास चलकर आएंगे नहीं, उससे मांगेंगे नहीं, उस वक्त तक हमें मिल नहीं सकता। मांगो तो तुम्हें मत्ती 7 बाप उसकी 7 की आयत के अंदर लिखा, मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो क्या करोगे, और दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और इसकी 8वीं आयत में जाए तो वहां पर लिखा है कि तुम्हारे दरमियान कौन सा ऐसा बाप है कि अगर उसका बेटा मछली मांगे तो उसे सांप दे, रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। जब तुम बुरी होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें मुकद्दस क्यों ना दे। हालेलुया। इसका मतलब है अगर हमें रूह नहीं मिल रहा तो हम उससे मांग ही नहीं रहे। अगर मांग रहे हैं तो फिर हमारी वो मिल नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह है, बदी है। हमें इसको मानने की जरूरत है। जब हम उसका इकरार करेंगे तो खुदा हमें माफ करेगा, क्योंकि उसने कहा तेरे गुनाह अगर किसी कलर के गुनाह को धोकर बर्फ की मांग क्या कर दूंगा, सफेद कर दूंगा। वो खुदा का बेटा यीशु मसीह जो सलीब पर अपनी जान जिसने दी, जिसने मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, और वो उसके हाथों और पांव में कील लग गए, उसकी पसली पर नेज़ा लगा और उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, और ये रिश्ता लगाया गया कि यहूदियों का बादशाह। अगर वो मेरे और आपके लिए इतने दुख उसने सहे, तो आज सोचने की बात ये है कि हम उसके लिए क्या करें। खुदा ने तो हमसे मोहब्बत की और उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अब बेटे के बारे में सोचे तो बेटे ने अपने आप को क्या है, कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि वो इंसानों के मुशाबा हो गया। ये कलाम में लिखा है वो इंसानों के मुशाबा हो गया। उसने लान पान बर्दाश्त की, वो सलीब पर चढ़ गया, वो मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। लेकिन आज सोचने की बात ये है कि हम उससे कितनी मोहब्बत करते हैं कि अपनी सारी मेहनत के लिए हम भी कुछ उसे देना चाहते हैं। हम क्या दे सकते हैं खुदा को? कितने लोग जानते हैं? जोरदार तालियां खुदा के सलाम। जब हम अपनी जिंदगियां खुदा को देते हैं तो यही खुदा हमसे उम्मीद रखता है। हालेलुया। क्योंकि कलामे खुदा में लिखा है कि उसने बनी इस्राएल कौम को इसलिए अलग किया है ताकि उसके वसीले सारी जमीन पर खुदा का नाम मशहूर हो, और कौमें जाने के खुदा बनी इस्राएल का खुदा है। हालेलुया। आज भी अगर दुनियावी तौर पर देखें तो इस्राएल जो है वो मुल्कों में से सबसे छोटा मुल्क है, लेकिन क्यों वो सबको आंखें दिखाता है? क्योंकि उसके पीछे जो ताकत है वो है खुदा की ताकत। हालेलुया। वो सबके सामने खड़ा हो जाता है और किसी के अंदर जरूरत नहीं है कि वो इस्राएल का मुकाबला करे। लेकिन वक्त आएगा कि एक बार इस्राएल जो है वो कौमें उसे घेर देगी, लेकिन पता इस्राएल की होगी, क्योंकि वो जंग जो है वो खुदा उसकी जंग लड़ेगा। हालेलुया। अपने खुदा पर छोड़ देते हैं तो खुदा आपको कभी भी मायूस नहीं होने देगा। खुदा हमेशा सरफराजी बचता है। अभी हमने देखा पिछले दिनों में अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की फौज जो है वो उसको हम देखे तो बड़ा हमें नुकसान उठाना पड़ा, बड़ी फौज मारी गई। उसकी वजह क्या है? किसी ने गौर किया इस बात पर? यहाँ कितने लोग बैठे हैं? क्यों फौज मारी अमेरिका? इसलिए कि जितने भी आज तक वहां अमेरिका के सदर बने, जब वो जंग के लिए निकलते थे, जब वो जंग पर पता हासिल करने के लिए निकलते थे, तो पूरे मुल्क के अंदर ऐलान किया जाता था कि दुआ रोजे में ठहरो, और दुआ में ठहरकर खुदा से वो मांगते थे, और फिर जब वो निकलते तो पता हासिल करते थे। लेकिन अब जो सदर बना है उसने ऐसा नहीं किया, सो उसे नुकसान उठाना पड़ा और दुश्मन उस पर गालिब आया। हालेलुया। तो जब हम खुदा के नाम से चलते हैं तो खुदा हमें पता बचता है, वो जोर बचता है, वो हमें कौमों
उसके कलाम में लिखा है तेरा दुश्मन तेरे आगे आएगा तो एक रास्ते से, लेकिन तेरे आगे से वो 10-7 रास्तों से ऊपर भागेगा और वो तेरा कुछ बिगाड़ न सकेगा। आज हमें सीखने की जो बात है वो ये है कि हमें खुदा के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत है। दुनिया की ख्वाहिशें जो है ये हमें खुदा से जुदा कर रही है, ये हमें खुदा से अलग कर रही है, और दुनिया की ख्वाहिशें जो है ये हमें खुदा से इतना दूर लेकर जा रही है कि अगर बाद में हम सोचे भी तो हम उसके पास नहीं आ सकते। लेकिन अब वक्त है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर कर सकते हैं कि ये कलाम अगर हम तक ना पहुंचता तो हमारे पास अजर था कि हमें कोई सिखाने वाला नहीं था, लेकिन जब हम इसको सुन लेते हैं और इस पर अमल नहीं करते तो यही कलाम है जो आखिरी दिन हमारे सामने खड़ा होकर यही हमें मुजरम और हमें रिहाई बख्शने के लिए हमारे साथ होगा। हालेलुया। तो इसलिए जरूरी है जब हम इस कलाम को सुनते हैं तो फिर कोशिश करें कि इस पर अमल भी करें, क्योंकि इसको सुनने से हमें फायदा नहीं बल्कि इस पर अमल करने से हमें फायदा होता है। अक्सर हम ऐसे वाकयात पर भी कई बार गए हैं जहां पर खानदानों के अंदर क्या है कई ऐसे केस हमें मिले जहां पर जाते बेटे या बेटी पर बदरू जो है वो हासिल हुई होती है, तो वो क्या निकालते हैं, एक बाइबल इस तरफ रखी होती है, दूसरी तरफ रखी होती है, लेकिन इब्लीस का जोर वहां का वहां ही। क्यों ऐसे? क्या जब ये किताब को आप बंद करके रखेंगे तो क्या इसका कोई असर होगा? क्योंकि इसे तो आपने बंद किया हुआ है। इसका असर अगर आपने देखना है तो इसको पढ़ें, इस पर अमल करें और फिर देखें। फिर आपको ये बाइबलें इकट्ठी करनी नहीं पड़ेंगी, फिर आपको जो खुदा ने इस कलाम के अल्फाज दिए हैं, जब ये अल्फाज आपकी जुबान से निकलेंगे तो इब्लीस जो है भाड़े मारता हुआ बदलों का साथ करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने ये इख्तियार मुझे और आपको दे रखा है कि जो सांपों और बिच्छुओं को कुचल डालो और खुदा के नाम को जला दो। हालेलुया, हालेलुया। ये प्यार खुदा के बेटे यीशु मसीह ने हमें दे रखा है कि हम इब्लीस पर पता हासिल कर सकते हैं, लेकिन बाइबल को बंद करने से बरकत नहीं है। इसको खोलने से, इसको पढ़ने से, इसको सुनने से हमें बरकत मिलती है, और सबसे बढ़कर इस पर अमल करने से हमें बरकत मिलती है। आमीन। आज मेरे अजीजों, हमें इस बात पर गौर करना है कि अगर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बड़ा रुपया पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन उसका कुछ बन नहीं पड़ रहा, तो फिर आज से खुदा के साथ दिल लगा, उससे पूछना शुरू करें। ये नहीं कि खुदा आपसे बात नहीं करता है, खुदा हर जिंदगी से बात करता है, खुदा हर से एक के साथ राब्ते में है, लेकिन जो राब्ता हमारा टूटा हुआ है वो गुनाह के सबब से। और जब हम गुनाह का इकरार करके उसे पुकारेंगे, उससे मदद को मांगेंगे, तो जब खुदा हमारे साथ होगा तो हमारा दुश्मन हमारा कुछ नहीं कर सकेगा। आमीन। तो आज से ये अहद करके जाए कि हमारा खुदा जो है वही हमारी उम्मीद है, वही हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला है, और वही हमें फतह बख्शने वाला है। तो जब हम इस ईमान से यहाँ खुदा के घर से बरकत को लेकर जाएंगे, तो मेरा ये ईमान है कि आप जो कुछ दुआ में ईमान से मांगेंगे, खुदा उससे बढ़कर आपको अता करेगा। आमीन। आए वक्त है कि हम अपने आप को जिंदा खुदा के आगे चढ़ाएं, खाली करें उस यहोवा पाक खुदा के आगे अपने आप को, और उस खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू ही हमारा मुहकम किला, हमें बचाने वाला, छुड़ाने वाला, सरफराज करने वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस खुदावंद का शुक्र। आहिस्ता आहिस्ता सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे और हम कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। हम दुआ करेंगे आज के कलाम के लिए, ताकि आज जो भी कलाम पढ़ा गया ये हमारी जिंदगी में बारिश से भरपूर कलाम फैले, जिसके वसीला से हम शायद भी सत्ता नहीं बल्कि सौ खुदा फलने के काबिल बन सके। इस तरह से अपनी आंखों को बंद करेंगे, विशेष बात से आशीर्वाद के साथ मिलकर दुआ करेंगे। खुदा मेहरबान, आसमानी खुदा,
मैं तेरे शुक्र तेरी तारीफ दिल की गहराइयों से करती हूँ। शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के मौका के लिए, आज की घड़ी के लिए कि तूने हमें सलामती से रखा, कि हम तुझे पुकार सके, तेरा नाम ले सके, तेरी हम दो सना कर सके। प्यार से बड़े खुदा हम तेरे शुक्र करते हैं कि तूने हमें बार बार मौके बख्शता है कि हम तेरे नाम की तारीफ कर सके, हम तुझे पुकार सके, तेरा नाम ले सके। प्यार से बड़े खुदावंद मैं तेरे शुक्र करती हूँ कि यीशु तूने अपने खादम को हिम्मत ताकत दी कि यीशु तेरे घर में आके तेरा पाक कलाम सुना सके। यीशु राजा तूने और ज्यादा हिम्मत ताकत दे, किसी तरह तेरी हजूरी में ठहर सके। प्यार से बड़े खुदावंद जितनी जाने बैठी तेरा पाक कलाम सुने समझे अपने जेल में बैठा सके। प्यार से बड़े खुदावंद मैं तेरे शुक्र करती हूँ इन लोगों के लिए यीशु राजा जो तेरे घर में आ चुके हैं। यीशु राजा तो अपने लोगों को संभाले रखना, तेरा हाथ इन पे रहे। यीशु राजा जो परेशानी की हालत में, दुख में यीशु तू जानता है, तो अपने बेटियों पे बेटों पे रहम करना, छोटे बच्चों के साथ होना। यीशु राजा इसी तरह तो अपने लोगों के साथ हो, अपने लोगों के साथ हो। प्यार से बड़े खुदावंद यीशु राजा तो अपने के साथ हो, अपने बेटियों के साथ होना, उनके गलों को खोलना, इन्हें और ज्यादा हिम्मत ताकत देना। यीशु तेरे नाम की प्रतिष्ठा करना, जब तेरे घर में आकर तेरे मजबे में खड़ी होती हैं यीशु राजा तूने पाक रूह से बातें